नमस्कार, बेस इंफ्रा फैमिली, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आपके बीच एक नया सीरीज लेके आए हैं, रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी। जब हम बायर को कंसल्ट करते हैं, हेल्प करते हैं प्रॉपर्टी दिलाने में, तो हमने कई बार ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे टर्म्स जो रियल एस्टेट में बहुत ईजिली लोग समझ जाते हैं, रियल एस्टेट जो एजेंट्स होते हैं, बट एक कॉमन पर्सन के लिए वो थोड़ा सा इजी नहीं होता है। तो उन टर्म्स को, उन शब्द को आपके लिए आसान करने के लिए हम ये सीरीज आपके साथ लाए हैं, जिसको हर टर्म्स को हम आपको जो है इजीली एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम एक टर्म की बात करेंगे जो बेहद जरूरी और बहुत बार पूछा गया है, रेरा। जैसा कि हम अपने हर वीडियो में आपको बताते रहते हैं कि प्रोजेक्ट एलडी रेरा ही देखिए, एलडी रेरा ही देखिए, तो एक्चुअली ये रेरा शब्द है क्या? रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये बेसिकली लाया 2016 1 मई को गया था। ये जो इम्प्लीमेंट होता है, ये उन प्रोजेक्ट्स पे होता है जो आपके अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, या उन प्रोजेक्ट्स जिसका अभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डर को या डेवलपर को ना मिला हो। जैसा हमने देखा, बहुत सारे निवेशकों का पैसा, बहुत सारा पैसा जो है मार्केट में, जैसे लखनऊ अगर लोकल बेस बात करें तो साइंस सिटी हो गया, या फिर अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो कैंफा कोला जो एक बिल्डिंग बन गई थी और बाद में वो इलीगल प्रूव हो गई। इसको रेगुलेट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए ये रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट आया है। जैसे कि स्टॉक मार्केट को सेबी, बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है, वैसे ही रियल एस्टेट मार्केट को ये रेरा रेगुलेट करता है। हमारा पहला पॉइंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रेरा जो है वो डेवलपर से डिमांड करता है सारे लिस्ट ऑफ एनओसीज, जैसा कि एयर, फायर, वाटर, ये सारे एनओसीज की एक फाइल अलोंग विद द अप्रूवल फ्रॉम द डेवलपमेंट कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब वो डेवलपर वो सारे डॉक्यूमेंट की एक फाइल रेरा को सबमिट करता है, तब रेरा उस अपने पैरामीटर्स के हिसाब से चेक करके फिर वो डेवलपर को अप्रूवल देता है। उसके लिए वो एक नंबर असाइन करता है जिसको हम यूपी रेरा नंबर कहते हैं। तो अलग अलग नंबर्स वो प्रोवाइड करता है हर प्रोजेक्ट्स के, जिसको आप रेरा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं। रुकिए, अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन ठीक लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अथॉरिटी से अप्रूवल तो हमें मिल गया, बट जैसा कि हमने पहले भी देख रखा है, बिल्डर पैसे तो ले लेता था अप्रूवल देने के बाद भी, बट वो सही जगह पैसे नहीं लगाता था। वो आपसे पैसे लेता था और वो ले जाके किसी और लैंड बाइंग में या किसी और जो प्रोजेक्ट्स उसके रनिंग थे उसमें पैसा लगा देता था, तो शायद आपका पैसा भी उसमें अटक सकता था। बट अब रेरा इस चीज को रेगुलेट करता है, उसके लिए उसने एस्क्रो अकाउंट खुलाया। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो इसी चीज पे बेस्ड है कि एस्क्रो अकाउंट खुलवाता है जो ज्वाइंटली रन होता है, डेवलपर और रेरा दोनों के कंबाइंड ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो डेवलपर उसमें से 70% पैसा जो है वो अपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकता है, बाकी 30% जो पैसा होता है वो अपने ऑपरेशंस के लिए यूज करता है। जब आप, जैसे कि अगर आप 1 लाख रुपए कभी किसी डेवलपर को देते हैं उसके एस्क्रो अकाउंट में, तो उसका 70,000 रुपए वो जब कंस्ट्रक्शन, जैसे अगर वो आपसे किसी एक स्लैब के लिए पैसे मांग रहे हैं, तो वो जब उस स्लैब की रिपोर्ट वो रेरा को अपडेट कर देंगे, तो रेरा वो 70,000 रुपीज उनको दे देगा, प्लस 30,000 रुपीज वो उनको पैरेलली, जब आप पहले पैसा देते हैं 1 लाख रुपए, तो वो 30,000 उनके पास अथॉरिटी रहती है कि डेवलपर 30,000 रुपए रेरा से ले सकता है। बट 70% ऑफ द कॉस्ट वो तभी ले सकता है जब वो आपका कंस्ट्रक्शन, जिस पोजीशन के लिए उसने आपसे डिमांड की थी, वो डेवलप करके, वो उसके सारे पैरामीटर्स चेक करके वो रेरा को दे दे, देन 70,000 रुपीज विल बी डिस्पर्स्ड। अब आपका पैसा तो सेफ है, आपके सारे अप्रूवल्स भी हैं, बट बिल्डर फिर भी अगर आपको पोजीशन टाइम पे नहीं दे रहा है तो रेरा उसमें आपकी क्या मदद करता है। अगर हम इस पे अब बात करें, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, तो रेरा आपको इंश्योर करता है कि ऑन टाइम पोजीशन मिले। इन केस फिर भी अगर हम मान लेते हैं आपको डेवलपर ऑन टाइम पोजीशन नहीं दे पा रहा है, उस केस में रेरा डेवलपर को ये कहता है कि वो एक कंज्यूमर को, आप लोगों को, जो कि लास्ट रेट था इनका 10.9%, उसके बिहाफ पे ये 10.9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे आपको डिपॉजिटेड मनी पे रिटर्न करें। अगर फिर भी वो इस केस में भी डिफॉल्ट होता है डेवलपर, तो रेरा हैज दैट अथॉरिटी कि वो इन डेवलपर से किसी दूसरे कैपेबल डेवलपर को वो प्रोजेक्ट
हैंड ओवर कर दे, जो कि आपको पोजीशन विद इन अ गिवन टाइम पीरियड पे दे सकता है। जैसे कि हमने बहुत सारे केसेस नोएडा और ग्रेटर नोएडा में देखे हैं, जिसमें एक डेवलपर से दूसरे डेवलपर को, कैपेबल डेवलपर को इनफैक्ट वो चीजें ट्रांसफर कर दी गई ताकि वो टाइम पोजीशन दे सके। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं, हमने रेरा की जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन थी वो हमने आपको पहुंचाई है, प्लस हम और कोशिश करते रहेंगे जो भी और टर्म्स हैं ऐसे रियल एस्टेट के जो इजी नहीं होता है हर आदमी के लिए समझना, वो चीजें हम आप तक कन्वे करते रहें। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको फ्रूटफुल लगी हो या कुछ भी ऐसी क्वेरी हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप गिवन नंबर पे हम पे क्वेरी कर सकते हैं, प्लस हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स जो आपकी नॉलेज एक सही प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमेशा प्रॉफिटेबल होगी।